18 सितंबर 1949 के दिन देश को उसका नाम मिला था इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या 18 सितंबर 2023 को संसद का सत्र जिस दिन सरकार ने बुलाया है, क्या उस दिन इंडिया शब्द को हटाकर देश का नाम भारत कर दिया जाएगा? ये आशंका जताई जा रही है विपक्ष की तरफ से। और इस मामले पर, जो कि 5 सितंबर को शुरू हुआ था, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द की जानकारी पब्लिक डोमेन में आई थी, उसके बाद से हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 6 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि भारत बनाम इंडिया के मामले पर वो सिर्फ वो लोग बोले जिसे इसकी जानकारी है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले को कवर करते हुए लिखा है कि ऐसा सरकार को इसलिए करना पड़ा है, ऐसा प्रधानमंत्री को इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस मामले पर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने भी, कैबिनेट मंत्रियों ने भी जितने बयान दिए थे जिसमें कहा गया था कि ये बहुत अच्छा कदम है, ये और वर्षों से हम इस बात का इंतजार कर रहे थे, इससे कहीं ना कहीं ये संकेत गया कि सरकार असल में ऐसा चाहती है। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी, आप देख रहे हैं बोलते पन्ने। ये है आज के अखबार। आज के अखबार में हम इसके अलावा बात करेंगे मणिपुर की, जिसकी स्थिति नहीं संभल रही है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी, जो दौर अभी तक जारी है। 6 सितंबर को यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, जो मैतेई समुदाय की तरफ से था। मैतेई समुदाय ने सेना के बैरिकेड्स को हटाने के लिए, यहाँ 30,000 लोगों की भीड़ आ गई और उन्होंने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की। इस पूरे जो टसल रहा, जो आपस में एक हिंसा की स्थिति देखने को मिली, उसमें 28 लोग जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से घायल हुए हैं, 3 लोग सेना की तरफ से घायल हुए हैं। और हम बता दें कि मणिपुर में एक बफर जोन बना दिया गया है, 2 समुदायों के बीच एक ऐसा रास्ता जहां पर सेना बैरिकेड लगा के रखी हुई है, ताकि कोई भी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय में ना जाएं और जो हिंसा की स्थिति है उसको कैसे भी नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पर मैतेई समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उनका कहना है कि ये बैरिकेड हटा दिए जाएं, और उन्होंने 30 अगस्त तक का डेडलाइन दिया था। 30 अगस्त तक सेना ने ऐसा नहीं किया, तब जाके मैतेई समुदाय ने इस तरह का प्रोटेस्ट किया है। तो अब देखिए कि वहां पर जो मेजोरिटी है मैतेई समुदाय, वो किस तरीके से अभी भी जो है चाहती है कि उसे, उसके जो इलाके हैं, जो माइनॉरिटी समुदाय है, जो चूरा चांदपुर के आसपास का एरिया है जहाँ पर कुकी जो समुदाय रहता है, वहां पे उसके जो घर हैं जिन्हें वो छोड़ के चले आए थे, उन्हें वो मिल जाए। सेम स्थिति वहां पर कुकी जो समुदाय की भी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्थिति चल रही है, इसका अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। और हम G20 की सम्मेलन के बिल्कुल करीब हैं। 8, 9, 10 को देश में G20 सम्मेलन होना है। उससे पहले इस तरीके की स्थिति होना, इस तरीके के बड़े प्रोटेस्ट होना अपने आप में एक अच्छा संकेत तो नहीं है। तीसरी खबर है लद्दाख से। लद्दाख लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी परिषद का चुनाव 10 सितंबर को होना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। इसका कारण है कि लद्दाख प्रशासन जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया एक मामले में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खिलाफ मामला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनाव चिन्ह जो कि हल है, उस पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन इस मामले में लद्दाख के चुनाव कराने वाली बॉडी ने इजाजत नहीं दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने दिया जाए। इसके बाद से ये टसल चल रही थी और इसका परिणाम ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17 प्रत्याशियों को स्वतंत्र रूप से चुनाव में उतरना पड़ा था। लेकिन इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जो लद्दाख प्रशासन कर रहा है ये गलत है। इसके बावजूद लद्दाख प्रशासन ने नहीं सुना और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इनकी अर्जी को खारिज किया, इनके ऊपर 1 लाख का दंड भी लगाया है और चुनाव का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, और कहा है कि अब दोबारा से नोटिफिकेशन निकाला जाए और वो किसी भी राजनीतिक दल को उसका चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। ये स्थिति है उस देश की जहां पर हर समय चुनाव चलते रहते हैं और जहां पर बात हो रही है एक चुनाव एक राष्ट्र की, और वो देश
जहां G20 सम्मेलन हो रहा है। G20 सम्मेलन में हमें हमारी सरकार ने दुनिया के सामने नारा दिया है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे देश को कहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी हमेशा चुनाव से चलती है, लेकिन चुनाव की स्थिति दर्शाती ये खबर। तो शुरू कर रहे हैं आज के अखबार, देखते हैं और क्या क्या है अखबारों में, अखबारों ने किस तरह से किस मामले पे क्या कवरेज की है। आपकी स्क्रीन पर है अमर उजाला। विपक्ष को सनातन धर्म नष्ट करने पर नहीं, भारत नाम पर आपत्ति है, नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके अलावा दूसरी खबर में इन्होंने लगाया है कि सोनिया गांधी ने संसद के होने वाले सत्र को लेकर एजेंडा साफ करने के लिए मोदी से कहा, और उन्होंने विपक्ष की ओर से भी कुछ एजेंडे दिए हैं जिसे इस सत्र में शामिल किया जाए। इस पर पलटवार भी आया है। प्रहलाद जोशी जो संसदीय मामलों के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर पर राजनीति ना करें। जयशंकर ने ANI को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनपिंग पुतिन की अनुपस्थिति का भारत से कोई लेना देना नहीं है। और एक देश एक चुनाव को लेकर जो कमेटी काम कर रही है उससे शाह की 1 घंटे तक चर्चा हुई, जो काफी चर्चा में रही। UPI से अब बोलकर भी भुगतान कर सकेंगे। एक स्पेशल ये टेक इवेंट था जिसमें भारत की तरफ से ये टेक्नोलॉजी रखी गई है जिसमें बोलकर भी पेमेंट किया जा सकेगा। तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये रोल आउट हो जाएगा। ये अमर उजाला की प्रमुख खबरें हैं। आपकी स्क्रीन पर है दैनिक जागरण। भारत के विरोधी पड़े संविधान, IIT मंडी में रैगिंग पर 10 छात्र निलंबित, ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों को रोक लगाने के मांग से इनकार कर दिया। ये एक अहम खबर है जो दैनिक जागरण ने दी है। इसके अलावा सत्र बुलाने से पहले कभी नहीं की गई दलों से चर्चा, प्रहलाद जोशी ने जो काउंटर किया है सोनिया गांधी के पत्र का, ये खबर को भी इंपॉर्टेंस दिया है। इसके अलावा दैनिक जागरण ने यूक्रेन विवाद को सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र में शामिल करना बना सबसे दुरूह। तो यूक्रेन विवाद पर G20 समूह का क्या स्टैंड रहे, ये सबसे क्रिटिकल मामला बन गया है। इस पर साझा बयान आ पाएगा या नहीं, इस बात पे एक विश्लेषण दिया हुआ है। आज के इंट्रो में मैंने जो बात करी थी कि कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से जुड़े मामले पर कुछ एक तरह से दिशा निर्देश दिए हैं, उससे जुड़ी एक हेडिंग लगाई है, मंत्री VIP संस्कृति से बचे। यहाँ पे बोला है कि सभी मंत्री दिल्ली में ही मौजूद रहे, उन्हें जो जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाएं। जो जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष की होस्टिंग का काम कर रहा होगा वो उस देश के बारे में सही से जान ले ताकि उन्हें कोई समस्या ना आए। एक ऐप बनाई गई है सभी मंत्रियों के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए, G20 इंडिया मोबाइल ऐप। यहाँ पे इंडिया नाम मेंशन है, ये भी ध्यान रखिए। ये इसका सभी लोग यूज करें। ये और आज बाइडेन भारत पहुंचेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं 7 सितंबर के अखबार। हालांकि बाइडेन का दौरा एक दिन डिले हो गया था, वो 8 तारीख को भारत आने वाले हैं। हिंदुस्तान ने अगले पेज पर जो खबर दी है वो सोनिया गांधी के पत्र को लेकर है। अंदर एक छोटी सी खबर लगाई है कि नए संसद भवन में सत्र हो सकता है, जो 18 से शुरू हो रहा है। तो पहले दिन का सत्र पुरानी जगह चलेगा, लेकिन 19 से नई संसद में ये सत्र चलने जा रहा है। एक और अहम खबर है, अगस्त में 1.5 डिग्री ज्यादा गर्म रही दुनिया। विश्व मौसम विभाग ने आंकड़ों में बताया कि धरती पर इस साल अगस्त का महीना लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। ये लगातार तीसरा माह है जब वैश्विक संस्था ने दुनिया को चेताया है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। मणिपुर में कर्फ्यू तोड़ने का प्रयास, बहुत छोटी सी खबर दी गई है। और सुनक का एक बयान सभी अखबारों ने छापा है, क्योंकि खालिस्तान मामले पर जिस तरीके से ब्रिटेन में कभी कोई गतिविधि, कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कोई नारेबाजी होती रहती है, इस पर इन्होंने कहा है कि खालिस्तान समर्थकों की कट्टरता बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत आ रहे हैं। इसको इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा सकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है, प्लैप पर 28 इंजर्ड इन मणिपुर वायलेंस एज क्राउड ऑफ 30,000 डिफाइज कर्फ्यू। ये खबर है जिसकी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। यह एक सिंगल कॉलम खबर है कि EGI यानी कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट को अरेस्ट से की गिरफ्तारी जो मणिपुर पुलिस कर सकती है, क्योंकि वहां FIR दर्ज हुई है। उस रिपोर्ट को लेकर जो EGI की तरफ से प्रकाशित की गई थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर
मंडे तक रोक लगा दी है और 11 सितंबर से इस पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये खबर है। एससी सेट्स असाइड लद्दाख पोल प्रोसेस ओवर एनसी सिंबल, ये वो खबर है जिसकी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल चुनाव चिन्ह की को लेकर जो मैंने चर्चा की थी। ये खबर हिंदी के तीनों अखबार के फ्रंट पेज पे नहीं मिलती है। तो यहाँ से देखिए कि जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर बहुत एक्सट्रीमिस्ट तरीके से कवरेज होती है हिंदी के अखबारों में, लेकिन वहां से जुड़ी जो अहम मामले हैं उनको वो कैसे साइडलाइन कर देते हैं। यहाँ के जो दूसरा पन्ना है, सनातन रिमार्क नीड्स प्रॉपर रिस्पॉन्स, प्राइम मिनिस्टर ने कहा गवर्नमेंट टू काउंटर डैम विद। इसके अलावा खबर है दिस अगस्त वाज ग्लोबली हॉटर एवर रिकॉर्डेड, अभी तक के रिकॉर्ड में ये अगस्त सबसे गर्म था। हिंदुस्तान टाइम्स ने आज खबर दी है G20 नेशंस क्लोज टू सीलिंग डीपीआई डेप्ट एमडीबी क्रिप्टो पैक्ट्स। इस खबर में बताया गया है कि G20 समिट के दौरान साल 2024 से 2026 तक एक फाइनेंशियल एक्शन प्लान बनाया गया है जो भारत ने बनाया है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने पर के बारे में कहा गया है। इसके अलावा क्रिप्टो एसेट पर एक फ्रेमवर्क बनाने की बात है और इन सारी चीजों पर इस समिट में बात हो सकती है। ये खबर दो लोगों के हवाले से दी है जो कि इस निगोसिएशन के जानकार हैं। ये जो निगोसिएशन होने वाला है इससे जुड़े हुए सूत्र हैं। और 40 इंजर्ड इन द प्रोटेस्ट ओवर आर्मी बैरिकेड इन मणिपुर। द हिंदू देख रहे हैं आप। द हिंदू ने इस खबर, मणिपुर से जुड़ी खबर में जो फैक्ट्स दिए हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए गए फैक्ट्स से अलग हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि 30,000 लोगों की भीड़ थी और 28 लोग इंजर्ड हुए थे। हालांकि द हिंदू ने बताया कि 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी और 40 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनमें 3 सेना के जवान भी हैं। आपकी स्क्रीन पर है द इंडियन एक्सप्रेस। बाइडेन मोदी टॉक्स टुमारो, इंडिया लुक्स टू इनवाइट क्वाड लीडर एज रिपब्लिक डे गेस्ट। इंडियन एक्सप्रेस ने बोला है कि रिपब्लिक डे पर जो 2024 में 26 जनवरी के रिपब्लिक डे की बात हो रही है, यहाँ पे क्वाड समूह के नेताओं को बुलाया जाएगा। आसियान समिट में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उससे जुड़ी हुई खबर है। और 8 सितंबर को मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, ये खबर दी है। जयशंकर का बयान लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग के ना आने से G20 समूह के बीच कंसेंसस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सनातन धर्म को लेकर प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता से लगाया है, सोनिया गांधी के पत्र को लगाया है। और इसके अलावा जो खबरें हैं इसमें बताया है कि 17 देशों के से अलग अलग विशेष पौधे आएंगे। G20 लीडर्स जो लेके आ रहे हैं उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये है प्रमुख खबरें आज के अखबारों की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।